हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसाज मैथमेटिक्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और हाँ, कहीं पर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप एक बार सवाल को वापस जरूर देखें और फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10 जो उसका चैप्टर नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है या नहीं। सबसे पहले तो सरेखी की बात हो रही है। सरेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा के ऊपर है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले को मान लो ए, दूसरे पॉइंट को मान लो बी और तीसरे पॉइंट को क्या मान लो सी। अब आपको क्या करना है, एक बार तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर एक बार बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर एक बार सी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। तीनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तीनों को मैंने एबीसी नाम दे दिया। पहले ए और बी के बीच की दूरी, फिर बी और सी के बीच की दूरी और सी और ए के बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ पिछली जो क्लासेस हैं उनको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वो समझ में आ गया तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी की। तो यह मैंने लिखा 1,5 और फिर बी पॉइंट कितना है 2,3। पहले वाले को दोस्तों x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 और y2 मानते हैं। यही बताया था मैंने। एक बार अपन फॉर्मूला भी यहां पर पुट कर लेते हैं। d इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2 कर दिया। देखना आगे, d इज इक्वल टू अंडर वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर अपन। तो कोष्टक x2 का मान कितना है, ये 2, माइनस x1 का मान कितना है 1 और उसकी पावर कितनी है 2, फिर प्लस कोष्टक y2 का मान कितना है 3, फिर माइनस y1 का मान कितना है 5 और होल पावर 2 कर दी। d इज इक्वल टू अंडर रूट, देखना 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और उसकी पावर 2, फिर प्लस 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और बड़ी संख्या 5 है उसके पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया उसकी पावर 2। d और अंडर रूट में बचेगा 1 की पावर 2 क्या होगा 1 होगा और प्लस माइनस की घात 2 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो ये कर लिया प्लस और 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि d बराबर कितना आ चुका है, अंडर रूट 5 इकाई ये आ चुका है। ये आ चुका है d का मान। d का मान कितना आया, अंडर रूट 5 आ गया। यहां तक मामला खत्म। ये किसका मान आया फिलहाल अभी, यहां पर आप भले ये लिख दो, d की जगह क्या लिख दे, ये किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां लिख दूं मैं ए बी, यहां पर भी ए बी और यहां पर भी ए बी और यहां पर भी क्या लिख दूं ए बी, यानी कि ये ए और बी के बीच की दूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ए और बी के बीच की दूरी अपन ने निकाल ली। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। तो यहां पर लिखेंगे अपन बी और यहां पर क्या लिखेंगे सी। बी के कोऑर्डिनेट्स तो है 2,3 और सी के हैं -2, -11 ये दे रखे अपने को। इज दैट क्लियर यहां तक तो ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो इनको तो मान ले x1 y1 और इनको मान ले x2 और y2। आया समझ में। अब लिखेंगे d इज इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ये लिख दिया मैंने यहां पर आपके सामने फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, d यानी कि डिस्टेंस, किन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, बी और सी के बीच की। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, बी और ये सी, फिर अंडर रूट। आया समझ में सभी को। देखना ध्यान से, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 है तो ये कोष्टक में -2, फिर फॉर्मूले में माइनस है और x1 का मान कितना है ये 2 है और पावर कितनी है 2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। तो y2 कितना है -11 है तो यहां पर -11 लिख दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, ये -11 फिर माइनस फॉर्मूले में और y1 का मान कितना है यहां पर ये 3 और होल पावर 2। bc इज इक्वल टू अंडर रूट, देखना ध्यान से, दोनों संख्याएं जब जोड़ बाकी में दोस्तों माइनस की हो तो क्या आता है, आंसर माइनस का आ जाता है और संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 और 2 कितने हो गए 4 और पावर कितनी है 2, फिर प्लस ये प्लस। जब दोनों संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का और संख्या क्या होगी जुड़ेगी। तो 11 और 3 कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी और होल पावर 2। देखना ध्यान से,
BC इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस की घात 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, इसका खेल खत्म। और 4 की पावर 2 यानी कि 4 को 2 बार गुणा करवाना है, 4 4 जा 16, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 ये लिखा। फिर माइनस की घात 2 क्या हो जाएगी प्लस, फिर 14 की घात 2 यानी कि 14 को किससे गुणा करवाना है, 14 से कितनी बार, 2 बार, 14 इंटू 14 हो जाता है 196। और BC इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को अगर अपन जोड़ देवे 6 और 6 हो गए 12, 12 का 2 और हासिल का 1, 9 और 10 11 का 1 और ये 1 212। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ चुका है हमारे पास किसका मान दोस्तों, BC की दूरी आ चुकी है। अब हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, मैंने कहा पहले A और B के बीच की दूरी, फिर B और C के बीच की दूरी, और फिर दोस्तों C और A के बीच की दूरी। तो यहां पर लिख दूं मैं C और यहां पर लिख दूं मैं A। C के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2 -11 है, और A के कोऑर्डिनेट्स 1,5 है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपकी बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। CA इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं तो x2 - x1, इसको क्या मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x2 - x1 की होल पावर 2, x2 की वैल्यू कितनी है 1, फिर फॉर्मूले में क्या चल रहा है माइनस, तो यहां पर ये माइनस, फिर x1 की वैल्यू कितनी है, देखना ध्यान से, फॉर्मूले में भी माइनस है और x1 की वैल्यू भी किसमें है, माइनस में। जब फॉर्मूले में भी माइनस है और वैल्यू भी माइनस में हो तो वहां पर बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 2 का 2 होल पावर 2 फिर प्लस, y2 - y1 की होल पावर 2, y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 की वैल्यू किसमें है, माइनस में। मैंने अभी बताया फॉर्मूले में भी माइनस है और y1 का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 11 होल पावर 2। आगे बात करते हैं तो CA इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और 2 कितने हो गए 3 की पावर 2, फिर प्लस ये कितने हो जाएंगे 16 और होल पावर 2। CA बराबर अंडर रूट 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 कितना होगा 9, फिर प्लस ये प्लस 16 की घात 2 यानी 16 इंटू 16 कितना होगा 256, और CA बराबर दोनों को अगर जोड़ देवे तो कितना आ जाएगा 263। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ये आ चुका है इकाई, ठीक है। AB BC और CA तीनों के बीच की हमने दूरियां फाइंड कर ली। अब आपको ध्यान रखना है सरेखी के लिए क्या होता है, सरेखी के लिए क्या होता है, प्रतिबंध AB + BC बराबर CA, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। AB का मान कितना आया दोस्तों अंडर रूट 5 आया, ये लिखा मैंने अंडर रूट 5, फिर प्लस BC का मान कितना आया, BC का जो वैल्यू आया वो कितना आया अंडर रूट 212, और इक्वल में CA का मान कितना आया अंडर रूट 265। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, तीनों वैल्यूज अपन ने यहां पर पुट कर दी। अब हम क्या कहते हैं कि अंडर रूट वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यहां पर अंडर रूट वाली सेम है क्या, नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको अपन जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं, और नहीं जोड़ सकते हैं दोस्तों तो यहां लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब ये दोनों बराबर ही नहीं है, और बराबर नहीं है दोस्तों, अगर बराबर नहीं है तो अतः तीनों बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये था अपना 7.1 का सवाल नंबर 3। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर आपने हमारे चैनल SRJ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को जो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी है 9th और 10th वाले दोस्त, उन सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए सवाल में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।